हेलो एवरीवन। आज हम लोग इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो लिमिट्स के कंफ्यूजिंग या ट्रिकी क्वेश्चंस में काउंट होता है। लिमिट्स जनरली हम लोग कोर डेफिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में लिमिट्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो उन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस का कोर सोर्स हम समझने का ट्राई करते हैं। तो लिमिट के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला बात, एक केस हो सकता है कि नेबरहुड ऑफ फंक्शन डज नॉट हैव डज नॉट हैव डोमेन पॉइंट्स डज नॉट हैव डोमेन पॉइंट्स। ठीक है। अगर डोमेन में पॉइंट ही नहीं है, x टेंड्स टू 10 है और 10 के आसपास में आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट इज नॉट डिफाइंड। और आंसर में क्या लिखेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट पूरे लिमिट चैप्टर में कभी भी लिखा रहे तो उसको शॉर्ट में DNE लिख सकते हैं। इट स्टैंड्स फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। फिर सेकंड केस क्या है कि नेबरहुड ऑफ फंक्शन नेबरहुड ऑफ फंक्शन हैज डोमेन पॉइंट्स हैज डोमेन पॉइंट्स। मतलब डोमेन में आपका पॉइंट एग्जिस्ट करता है, हैज डोमेन पॉइंट्स, ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस भी हो सकता है। अब इस चीज को थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट द गिवन लिमिट्स। फर्स्ट इज लिमिट। ये कैलकुलेशन से ज्यादा हमारा फोकस रहेगा कंसेप्ट के ऊपर। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं दूंगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट एक्स। सेकेंड आ जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी साइन पाई एक्स अपॉन साइन पाई एक्स। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ब्रैकेट में दिया है। थर्ड है आपका, एक फंक्शन डिफाइंड है इंटीजर टू रियल नंबर्स एफ एक्स इज इक्वल टू x+2, और आपको चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फोर्थ पार्ट है आपका, एक फंक्शन मैप्स फ्रॉम रैशनल नंबर्स q टू रियल नंबर्स r एफ एक्स इज इक्वल टू x+2, एंड आपको चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। फिफ्थ पार्ट में है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1+2+3 plus dot 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 n. And sixth part is limit n tends to infinity 1 upon 1+2+3 plus up to n, या स्क्वायर रूट में 100 - n² अपॉन स्क्वायर रूट 200 - n²। ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया था लिमिट, फर्स्ट पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट एक्स। तो देखिए, रूट एक्स जो है x टेंड्स टू 0 देखोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए f(0) प्लस f(0) माइनस, दोनों के बारे में बात आनी चाहिए। तो आप देखोगे f(0) प्लस क्या आना चाहिए? रूट ऑफ 0 प्लस, ये आता है 0। f(0) माइनस आना चाहिए रूट ऑफ 0 माइनस, बट ये तो नॉट डिफाइंड होना चाहिए। तो क्या हमारा लिमिट नॉट डिफाइंड हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का कंसेप्चुअल रीजन हम समझते हैं। इसके पीछे का कंसेप्चुअल रीजन हम समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ वाई एक्सिस है ऐसा, यहाँ एक्स एक्सिस है ऐसा, और हम y इज इक्वल टू रूट एक्स बना रहे हैं।
तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स की ड्राइंग अगर बनाए तो 0 पॉइंट यहाँ है और जीरो का नेबरहुड ये है। हमारे पास जीरो का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है। अगर जीरो का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है तो लिमिट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एलएचएल आरएचएल अगर नहीं है नेबरहुड में तो ये पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आरएचएल डोमेन में है, सिर्फ आरएचएल डोमेन में है तो सिर्फ आरएचएल साइड का कैलकुलेशन होगा। तो इसका रिजल्ट सिंपली जीरो आ जाएगा ये ग्राफ के कारण। तो ये है क्लियर कंसेप्ट ऑफ लिमिट। अप्रोक्सीमेशन जा रहा है तो अप्रोक्सीमेशन एक साइड से जा रहा है तो एक साइड से सही। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी साइन पाई एक्स अपॉन साइन पाई एक्स। तो इस फंक्शन को भी एक्सप्रेस करते हैं। एफ एक्स को लिखो, एफ एक्स को लिखो साइन पाई एक्स अपॉन साइन पाई एक्स। तो इसके दो वैल्यूज हो सकते हैं। एक वैल्यू तो इसका 1 हो सकता है अगर जो x है वो आपका नेचुरल नंबर ना हो, क्योंकि n पाई इंटीजर हो जाता, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बट x यहाँ पे इंटीजर ना हो। बट अगर x आपका नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ऐसा कुछ भी आ गया तो क्या प्रॉब्लम आएगा? यहाँ पे आ जाएगा कि डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तब ये क्या आ जाएगा 0/0। तो ये चीज डिफाइंड नहीं है, एग्जैक्ट 0 है तो इसके कारण ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब है क्या? सर्टेन पॉइंट्स पे इसका वैल्यू अनडिफाइंड है, अदरवाइज इसका वैल्यू 1 है। तो अगर मैं इसका ड्राइंग बनाना चाहूँ तो इसका ड्राइंग बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मान लीजिए वाई एक्सिस है, यहाँ मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और ऐसा ग्राफ बनेगा। 0 पे नॉट डिफाइंड, 1 पे नॉट डिफाइंड, 2 पे नॉट डिफाइंड, बट उसके बीच में सारे वैल्यूज 1 के बराबर होंगे। तो ऐसा ग्राफ बन रहा है ऑन ऑल डायरेक्शंस। तो ये चीज अगर मैं देखूं x टेंस टू इन्फिनिटी का बात किया जा रहा है तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जितना आगे चलते जाए अप्रॉक्स वैल्यू क्या लिखोगे आप? अप्रॉक्स वैल्यूज का 1 लिखोगे, क्योंकि ये चीज जो है वो एग्जैक्ट एक नेचुरल नंबर पे ही अनडिफाइंड है। और लिमिट में तो एग्जैक्ट वैल्यू इस तरह से नहीं देख रहे आप। तो इसका वैल्यू आपका 1 ही आना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है आपको फंक्शन दिया है मैप्स फ्रॉम इंटीजर्स टू रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू x+2। अब यहाँ f इंटीजर दे रखा है। इसका मतलब क्या है? चलिए इसका मतलब कुछ ऐसा है। मैं इसको भी ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जितने भी कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन के लिए अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो आप कैलकुलस के बहुत सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हो अपने लिए। तो लिखते हैं यहाँ एक पॉइंट है 0, यहाँ एक पॉइंट है 1, यहाँ एक पॉइंट है 2, यहाँ एक पॉइंट है 3। 0 के साथ अगर आउटपुट चेक करें f(0) ये आपका 2 आना चाहिए, f(1) 1+2 आपका 3 आना चाहिए, f(2) 2+2 आपका 4 आना चाहिए, f(3) 3+2 आपका 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आता है 1 में, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 4 आता है, और यहाँ पे 5 आता है। तो आप नोटिस करो आइसोलेटेड पॉइंट्स आ रहे हैं खाली। अगर आप इन सबको ज्वाइन करते तो स्ट्रेट लाइन बन जाता, बट ये पूरा ज्वाइन करने के लिए इन बिटवीन भी पॉइंट्स चाहिए। ये सब एम्प्टी रीजन है। तो देर आर नो पॉइंट्स ऑन नेबरहुड। ठीक है। तो आप नोटिस करना, अगर मैं लिखना चाहूं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि 0 का नेबरहुड ही डिफाइन नहीं है। तो इसका नेबरहुड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नेबरहुड मतलब उसके आसपास का वैल्यू, तो नेबरहुड में कोई तो वैल्यू आनी चाहिए थी, कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? लिमिट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब आता है लिमिट इज नॉट डिफाइंड स्लैश इनवैलिड, स्लैश इनवैलिड। ठीक है। जब भी ऐसा चीज आता है तो आप क्या बोलते हो? आप आंसर लिखते हो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। जो बुक में आंसर रहेगा, जेई में आंसर रहेगा, वो आंसर रहेगा लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमें बोल रखा था
एक फंक्शन एफ है जो रैशनल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू x+2। तो अभी वापस से सेम फंक्शन जो प्रीवियस में था, सिमिलर फंक्शन है, सिर्फ एक चीज डिफरेंस है, यहाँ इंटीजर था और यहाँ रैशनल नंबर था। तो यहाँ पे y एक्सिस बनाते हैं, यहाँ पे x एक्सिस बनाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा आना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू x+2, ये आना चाहिए 0,2 एंड सो ऑन, इंक्रीज होना चाहिए। बट आप एक चीज नोटिस करोगे, एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो लाइन रहता है, ये वाला जो लाइन रहता है, इसमें ढेर सारे ऐसे एम्प्टी पॉइंट्स होने चाहिए इन बिटवीन। ऐसे एम्प्टी पॉइंट्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि जहां जहां इरेशनल नंबर्स हैं वो पॉइंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे एम्प्टी है और इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करें? हमारा लिमिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो चलिए बात करते हैं। लिमिट हमें पूछा है, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, यह आना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो x+2। तो जीरो के आसपास के नेबरहुड देखो, या नेबरहुड में बहुत सारे एम्प्टी पॉइंट्स हैं, बट बहुत सारे रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जीरो के पास में। वेरी स्मॉल लेके जाओ तो भी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जीरो के नेबरहुड में रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मतलब ये नेबरहुड में वैल्यू पुट कर पाओगे आप। तो इसका मतलब 0+2 लिख सकोगे, इसका मतलब 2 होगा। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला में दिया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 2 + 3 + डॉट 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 n। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा, डिनोमिनेटर 1 से लेके n तक सम हो रहा है, तो n n+1/2 होना चाहिए, होल डिवाइडेड बाय 1। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ये हमेशा जीरो आ जाना चाहिए, एन इंटीजर क्यों ना हो। यहाँ क्लियर दिख रहा है n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ये क्लियर दिख रहा है। बट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब डिनोमिनेटर का साइज बड़ा होता जा रहा है, तो दो बहुत बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है। मतलब मान लीजिए अगर 1/10 रहता, 1/10 इंटू 11, 1/110 हो जाता। बट अगर यही चीज आपका n 100 रहेगा, तो 100 × 101 या जाता है 10100, बहुत बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है ये काफी बड़ा होता जा रहा है, तो न्यूमरेटर छोटा होता जाएगा। तो कभी भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, इंटीजर या नॉन इंटीजर, इसका आंसर जो निकलेगा अगर, तो वो जीरो ही आना चाहिए। अब सिक्स पार्ट जो है वो भी एकदम सिमिलर सी चीज है। सिक्स पार्ट में क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 2 + 3 अप टू n। लेट मी रीचेक द क्वेश्चन, क्या था? हाँ, 100 - n² स्क्वायर रूट ऑफ 100 - n² स्क्वायर रूट ऑफ 200 - n²। अब आपके दिमाग में एक तो चीजें आनी चाहिए, n का हाईएस्ट पावर 2 है, तो n का पावर 2 बाहर निकालोगे, रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। या नीचे n n+1/2 है, नीचे समेशन का फॉर्मूला है, ऊपर n² बाहर निकालोगे तो n² का स्क्वायर रूट आउटसाइड आएगा, स्क्वायर रूट 100/n² - 1। यहाँ से भी n² का स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट 200/n² - 1। ये चीज टेंड्स टू जीरो, ये चीज टेंड्स टू जीरो, ये और ये कैंसिल। फिर ये क्या आ जाता है, ये नॉनसेंस आ जाता है, ये प्रोसेस इज नॉनसेंस, ये प्रोसेस इज नॉनसेंस। अब सर ये क्यों बोल रहा, लिमिट हमेशा डोमेन में एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो ये रीजन में डोमेन नहीं है वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आप देखो, डोमेन चेक अगर मैं करूं, अगर मैं डोमेन चेक करूं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट 100 - n² वाला पार्ट है, स्क्वायर रूट 200 - n² वाला पार्ट है। तो आपको क्या दिखता है, 100 - n² ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था, मतलब n² लेस देन 100 होना चाहिए था। बट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिया है, तो ये चीज रिजेक्ट हो जाती है, इसका मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब इन्हीं प्रिंसिपल्स को कुछ और क्वेश्चंस में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2H का, इवेलुएट इवेलुएट द फॉलोइंग evaluate the following limits। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x ओवरऑल बॉक्स, लिमिट के आउटसाइड में बॉक्स। सेकेंड पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, बॉक्स इनसाइड, मतलब पहले बॉक्स हो रहा है फिर लिमिट लग रहा है, या पहले लिमिट लग रहा है फिर बॉक्स हो रहा है। थर्ड पार्ट लिमिट x टेंड्स टू 1, साइन इनवर्स x। फोर्थ पार्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स sec x। फिफ्थ पार्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स 1/x। सिक्स्थ पार्ट लिमिट x टेंड्स टू pi/2, cos इनवर्स cot x। cos इनवर्स cot x का बॉक्स। एंड सेवेंथ पार्ट इज लिमिट x टेंड्स टू pi/2, 1/1 प्लस e का पावर 1/x। ओके, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, नॉट pi/2। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ना कि pi/2। अब देखिए ऑल ऑफ, यहाँ पे एक चीज, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि दिस इज GIF। अगर मेंशन ना हो तो आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि ये GIF है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सातों क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाइज टफ नहीं है, बट ये सातों क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। ये सातों क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन चूज किए जो मेरे स्टूडेंट्स ने क्लासरूम में डाउट लाए थे, बिकॉज वो मिस्टेक कर रहे थे या कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये कैलकुलेशन के लिए टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है सबसे पहला पार्ट में, बॉक्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, x। तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले लिमिट सिंप्लीफाई करोगे फिर बॉक्स लगाओगे। तो लिमिट सिंप्लीफाई किए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 का वैल्यू 0 आता है, तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 इज 0। बट सेकेंड पार्ट अलग है। सेकेंड पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 0, बॉक्स x पूछा है, तो इनसाइड में आपको चेक करना है। तो कैसे करेंगे, चेक करते हैं। इसका LHL देखते हैं। तो LHL का मतलब f ऑफ 0 माइनस, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बॉक्स ऑफ x। कहने का मतलब बॉक्स ऑफ 0 माइनस, अब 0 माइनस का मतलब क्या है, समथिंग अप्रोक्सीमेटली -0.000001। तो ये क्या आ जाना चाहिए था, ये आना चाहिए था 1 - 1 प्लस 0.99999, ऐसे कुछ करके आना चाहिए। तो इसका इंटीग्रल पार्ट आपका -1 आना चाहिए। तो LHL आपका आ रहा है -1। RHL का मतलब क्या होना चाहिए, f ऑफ 0 प्लस होना चाहिए, या फिर मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बॉक्स x। तो ये आ जाना चाहिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 प्लस। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 प्लस का मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.00001, समथिंग लाइक दिस। तो इस पे बॉक्स लगा दो तो इसका रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए 0। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि LHL जो होता है वो RHL के बराबर नहीं है। जब LHL RHL इक्वल नहीं आता है तो आप क्या बोलते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड इज लिमिट x टेंड्स टू 1, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का ड्राइंग बनाते हैं, साइन इनवर्स x का ड्राइंग बनाते हैं। तो साइन इनवर्स x के लिए पहले y एक्सिस ऐसा होगा, x एक्सिस ऐसा होगा, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर pi/2,
यहाँ पर -π/2 ऐसे ज्वाइन होना चाहिए पॉइंट। तो एक पार्ट ये कनेक्ट होता है, एक पार्ट ये कनेक्ट होता है। तो ग्राफ जो है समथिंग ऐसा कर्व जैसा ग्राफ बनता है। तो अब देखिए, x टेंड्स टू 1, तो 1 का नेबरहुड ये है, हाँ नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ तक जा रहा है? π/2 तक जा रहा है। तो साइन इनवर्स लिमिट x टेंड्स टू 1, साइन इनवर्स x आपका π/2 है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स सेक एक्स। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप क्या देखोगे? सेक एक्स, x टेंड्स टू 0 पे सेक का वैल्यू तो 1 होता है। तो आप लिख दोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है। बट ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? रीजन समझो। देखिए, सेक एक्स का ड्राइंग बनाते हैं, सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो y एक्सिस, x एक्सिस, ये रहा +1। x = 0 पे सेक का वैल्यू +1 होता है। बट सेक एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। सेक एक्स का ग्राफ इस रीजन में ऐसा आता है। मैं पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करूं, बट ये रीजन में ऐसा आता है। तो आप नोटिस करो कि इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अलग है। तो LHL देखते हैं। f(0 - मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन इनवर्स sec 0 माइनस। तो आप नोटिस करो, 0 माइनस रहे या 0 प्लस रहे, ये सब 1 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ क्या जा रहा है? sec(0 - क्लियरली ग्रेटर देन 1 है। बट साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट 1 से कम होना चाहिए। यहाँ ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये टर्म ही नॉट डिफाइंड है। तो LHL इज नॉट डिफाइंड। अब RHL के ऊपर बात करते हैं। RHL क्या आता है? f(0 प्लस)। f(0 प्लस) होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन इनवर्स ऑफ sec(0 प्लस)। तो क्लियरली 0 प्लस वाला भी तो पार्ट 1 से ऊपर जा रहा है ना, ये लोएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 है। साइन इनवर्स तो ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या आ जाता है? ये नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो ना LHL डिफाइंड है ना RHL डिफाइंड है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट होना चाहिए था, करेक्ट आंसर होना चाहिए था लिमिट डज नॉट exist, limit does not exist। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स 1/x। अब 1/0 डायरेक्ट कुछ अप्रॉक्स वैल्यू तो दिख नहीं रहा। तो थोड़ा सा देखते हैं। इसका LHL अगर मैं देखूं तो ये है f(0 - मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1/x। तो ये आ जाता है tan इनवर्स 1/0 तो ये आ जाता है tan इनवर्स 1/0 ये आना चाहिए -∞। tan इनवर्स -∞ आता है -π/2। RHL को क्या लिखेंगे? तो RHL आता है f(0 प्लस)। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan इनवर्स 1/x। तो ये आ जाता है tan इनवर्स 1/0 प्लस। तो मतलब tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी, tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी आ जाता है π/2। करेक्ट। तो आप नोटिस कर रहे हो LHL डिफाइन हो गया, RHL डिफाइन हो गया, बट दोनों इक्वल नहीं है। तो जब LHL नॉट इक्वल टू RHL आएगा तो आप बोलेंगे लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। होपफुली आपको समझ आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा 6th पार्ट था इसी क्वेश्चन का। लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ कॉटेक्स। ऑलराइट, तो इसका भी LHL RHL दोनों देख लेते हैं। बॉक्स है तो चीजें चेंज हो सकती हैं। तो LHL क्या आता है? LHL आता है लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉट ऑफ x।
कॉटेक्स का ड्राइंग बना लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। कॉटेक्स की ड्राइंग बना लेते हैं हम अपने रेफरेंस के लिए। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। ये रहा 0, ये रहा पाई/2, ये रहा पाई। कॉटेक्स की ड्राइंग कुछ ऐसी होती है, ऐसे रिड्यूसिंग होता है। ये है कॉटेक्स का ड्राइंग। ठीक है। दूसरा बात, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई/2 माइनस का मतलब कॉस इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ कॉट पाई/2 माइनस मतलब ये वाला रीजन। पाई/2 माइनस मतलब ये वाला रीजन। तो ये देखिए पाई/2 पे तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होता, तो 0 से जस्ट बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो ये आ जाता है कॉस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 प्लस। अब 0 प्लस मतलब 0.0001, इसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही आएगा, तो ये आ जाता है कॉस इनवर्स ऑफ 0। कॉस इनवर्स ऑफ 0 आपका एग्जैक्ट पाई/2 आ जाता है। अब एक बार आरएचएल चेक करते हैं। आरएचएल क्या आता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई/2 प्लस कॉस इनवर्स कॉट एक्स और बॉक्स है, तो ये आ जाना चाहिए कॉस इनवर्स कॉट ऑफ पाई/2 प्लस। तो पाई/2 प्लस तो ये वाला रीजन आता है, पाई/2 प्लस थोड़ा सा आगे, तो ये 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है, तो कॉस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 माइनस। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले हमने किया था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 माइनस का वैल्यू कॉस इनवर्स -1 आना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? अभी जस्ट हम लोगों ने किया था 0 माइनस का इंटीग्रल पार्ट -1, यही वाला रीजन के कारण ऐसा हो सकता है। अब कॉस इनवर्स -1 क्या आ जाता है? पाई आ जाता है। तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ऑल राइट। इसका जो पार्ट 7 है, पार्ट 7 में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/1 प्लस ई का पावर 1/x है। ये मैं चाहता हूँ होमवर्क में ट्राई करें, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, प्लीज गूगल मत कीजिएगा, प्लीज डायरेक्ट किसी से बुक से मत पूछ लीजिएगा या बुक में मत देख लीजिएगा, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। काफी डुएबल क्वेश्चन है, अगर आपको इतने तक समझ आया तो सबसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इवेलुएट इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स evaluate the following limits. First part is limit x tends to 0 box of sin x by x. Second, box of limit x tends to 0 sin x by x. Third, limit x tends to 0 box of 100 tan x upon x. Fourth, limit x tends to 0 100 sin x by x, बॉक्स पूरे चीज में। Fifth part is limit x tends to 0 sec inverse of sin x by x. Sixth part is limit x tends to 0 sin inverse of tan x by x. अब यहाँ एक दो चीजें हमें जरूरत पड़ेगी, तो एक दो पॉइंट मैं नोट करके लिख लेता हूँ। एक दो पॉइंट यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, नोट करके लिख लेता हूँ। वो क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स आपका 1 आना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan एक्स बाई एक्स भी आपका 1 आना चाहिए। बट लिमिट अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, बाद में हम उसका एग्जैक्ट लिखते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन के टर्म्स में देखें तो क्या होना चाहिए? तो अनदर नोट इज साइन एक्स बाई एक्स इज लेस देन 1 is less than tan x by x if x belongs to quadrant 1 और quadrant 4। अदरवाइज नहीं, quadrant 1 या quadrant 4 में ये होना चाहिए।
ठीक है, बेसिकली 0 + 0 - वो वाला रीजन के लिए ऐसी इनइक्वालिटी लेते हैं। ये हमारा हिंट रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ साइन एक्स के जगह, साइन एक्स के जगह मैं लिख सकता हूँ x - x³ / 3 प्लस x⁵ माइनस x⁻7/7 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये है x - x³ / 3 प्लस x⁵ माइनस x⁻7/7 प्लस एंड सो ऑन होल डिवाइडेड बाय x। तो ये आ जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, x से डिवाइड करें तो 1 - x² / 3 प्लस x⁴ माइनस x⁻6/7 एंड सो ऑन। तो देखिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है तो x² ऐड सब्ट्रैक्ट करने का असर सबसे ज्यादा होगा, बाकी सब पावर्स का असर सबसे कम होगा। तो ये क्या है, 1 - आ जाएगा, 1 - समथिंग आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा 1 - मतलब 1 से जस्ट कम। तो 1 से जस्ट कम मतलब समथिंग लाइक 0.9999 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स होल बॉक्स एक्स। तो लिमिट पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मतलब इनसाइड में 1 लिख दिया, 1 का वैल्यू आ गया। अब 1 एग्जैक्ट इंटीजर है, इस एग्जैक्ट इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 1 आएगा। थर्ड समझते हैं, थर्ड चीज समझते हैं। थर्ड है लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ 100 tan x/x। तो tan x का भी एक एक्सपेंशन होता है। tan x का एक्सपेंशन होता है x + x³ / 3 प्लस 2 x⁵ प्लस डॉट 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 इंफिनिटी एंड सो ऑन, ये मूव करते रहता है। बट हमें 3 टर्म्स की ही जरूरत है। तो ये आना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ 100, tan का वैल्यू है x + x³ / 3 प्लस 2/15 x⁵ प्लस अप टू इंफिनिटी होल डिवाइडेड बाय x। ऑलराइट, तो ये आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ 100 1 + x² / 3 प्लस 2/15 x⁴ प्लस अप टू इंफिनिटी। तो आप नोटिस करो 1 प्लस पॉजिटिव नंबर है, तो ये 1 प्लस आ जाएगा, 1 से जस्ट बड़ा। तो ये आ रहा है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ 100 × 1 प्लस, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा, 100 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, बॉक्स ऑफ 100 प्लस। अब बॉक्स ऑफ 100 प्लस क्या आ जाता है, 100 पॉइंट समथिंग, मतलब बॉक्स का वैल्यू 100 आना चाहिए। इनफैक्ट ये चीज आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, मैंने अभी एटलीस्ट प्रूफ करने का ट्राई किया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ 100 sin x/x है। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है बॉक्स ऑफ 100 × 1 - तो 100 × 1 - इसका मतलब ये आना चाहिए 100 से थोड़ा सा कम। तो 100 - आना चाहिए। 100 - का इंटीग्रल पार्ट इज 99। तो चलिए 100 - का इंटीग्रल पार्ट आता है 99। तो ये आपका आंसर हो गया। मैं क्या बोला था, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। अगर डायरेक्टली नहीं लिख सक रहे तो आपको उस पूरे एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। फिफ्थ पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 सेकेंड वर्स साइन x/x। तो पहले तो इनसाइड वाला सॉल्व करेंगे, फिर आउटसाइड होते जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 सेकेंड वर्स। अब साइन x/x जो है, साइन x/x जो है ये लेस देन 1 होता है। तो यहाँ x टेंड्स टू 0 तो 1 - वाला केस है। बट 1 - जो है वो आपका आउट ऑफ डोमेन हो जाएगा, वो आपका आउट ऑफ डोमेन हो जाएगा। तो आउट ऑफ डोमेन में आपका लिमिट का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए।
आउट ऑफ डोमेन में लिमिट का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। सिक्स पार्ट देखें तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ tan x बाय x ये दिया है। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ tan x बाय x। tan x बाय x जो है उसी इनइक्वालिटी के हिसाब से वन लेस देन tan x बाय x, मतलब tan x बाय x वन से बड़ा होना चाहिए, मतलब वन प्लस होना चाहिए। तो वन तक ही साइन इनवर्स आता है, वन से ज्यादा तो आता नहीं है। तो आउट ऑफ डोमेन आ जा रहा है वन प्लस में। तो ये लिमिट का भी वैल्यू आना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट। इस लिमिट का भी वैल्यू आना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट। तो दीज आर आर कोर क्वेश्चन जहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई और कंफ्यूजन दिखे आपको तो आप बताइएगा। एक और वीडियो भी आएगा कुछ दिनों में लिमिट्स का, तो आप वो कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स आएंगे जो हो सकता है आपके टीचर ने भी अच्छे से ना समझाया हो। अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं और आपके इंस्टीट्यूट में माइनर कुछ इश्यूज हैं तो आप हमारे साथ बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हो। अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है मे भी आपका इंस्टीट्यूट कुछ मिस कर रहा है, तो आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। हमारे चैनल पे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगी और हम क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे। हमें 10 लाख व्यूज नहीं चाहिए, हमें 10 हजार पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। क्योंकि पढ़ाई अगर जो करता है वो बच्चा ही सक्सेसफुल हो सकता है। हमारे चैनल पे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो इससे अच्छा रिसोर्स नहीं मिलेगा। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।